हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुगल काल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैंने आपको 712 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का कार्यकाल पहले से ही कवर करा दिया है और आज मैं आपको 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का कार्यकाल कवर कराऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मुगल काल से आपका एग्जाम में 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक ही क्वेश्चन बनते हैं और मैं भी आपको इस वीडियो में यहीं तक ही कराऊँगा, 1707 ईस्वी तक ही कराऊँगा। तो दोस्तों, पहला शासक मुगल काल का पहला शासक बाबर था, जिसका कार्यकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। उसका बेटा हुमायूं 1530 से लेकर 1555 ईस्वी तक। दोस्तों, अगला अकबर आता है। अकबर का कार्यकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। नेक्स्ट जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। शाहजहाँ 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक और औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि मुगल काल का वह कौन सा शासक था जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। तो एक तो दोस्तों अकबर था, अकबर ने 49 ईयर तक शासन किया लगभग, और एक औरंगजेब। तो आपके एग्जाम में या तो ऑप्शन में अकबर मिलेगा या औरंगजेब, इन दोनों में से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब इनको एक करके देखते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इनको। बाबर। दोस्तों, बाबर का कार्यकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा है। तो चलिए दोस्तों, बाबर का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ होता है, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, और यह युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। इसमें दोस्तों बाबर की जीत होती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था और इब्राहिम लोदी को बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में हरा देता है, जिससे दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और यहीं से मुगल काल की नींव रखी जाती है। मुगल काल की नींव बाबर रखता है 1526 ईस्वी में। आगे बात समझो दोस्तों, इसलिए 1526 ईस्वी से मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसके एक साल बाद खानपा का युद्ध होता है, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। ये 1527 ईस्वी में होता है। इसमें राणा सांगा पराजित हो जाता है और बाबर इसमें विजयी हो जाता है। नेक्स्ट चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में, बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। इसमें भी बाबर की जीत होती है और मेदिनी राय इसमें हार जाता है। नेक्स्ट घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में, बाबर और अफ़गानों के बीच। उस समय दोस्तों अफ़गानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहे थे, जिसमें अफ़गानों की इसमें पराजय होती है और बाबर इसमें जीत जाता है। दोस्तों 1530 ईस्वी में बाबर की इसमें मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अयोध्या में बाबर ने एक बाबरी मस्जिद बनवाई थी, वो सन 1529 ईस्वी में बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी बायोग्राफी की बात करते हैं कि बाबर की बायोग्राफी। बाबर नाम है बाबर का वर्णन है दोस्तों, और ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। जबकि अब्दुल रहीम खाने खाना 9 रत्नों में से एक रत्न था अब्दुल रहीम खाने खाना, इसने बाबर नामा का ट्रांसलेट किया फ़ारसी भाषा में, जिसे तुजु के बाबरी में उसने ट्रांसलेट किया। इसका नाम तुजु के बाबरी हो गया फ़ारसी भाषा में ट्रांसलेट करके। इससे पहले बाबर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें बाबर नामा तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने इसे ट्रांसलेट किया है। समाधि। बाबर की समाधि आगरा में भी है दोस्तों, काबुल में भी है। दोस्तों, जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो सबसे पहले इसको आगरा में दफन किया गया था और उसके बाद आगरा से वहाँ से इसको निकाल कर अफ़गानिस्तान के काबुल में उसको दबा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में बाबर की समाधि कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन लगाना है आगरा। अगर आपसे नॉर्मली ये पूछा जाए कि बाबर की समाधि कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है काबुल। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं। दोस्तों, हुमायूं का कार्यकाल 1530 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों, इस कार्यकाल में बीच में 15 सालों के लिए सूर्यवंश ने शासन किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं इसमें विजय हो जाता है और शेरशाह सूरी इसमें पराजित हो जाता है। दोस्तों, 1533 ईस्वी में हुमायूं दीनपना शहर की स्थापना करता है और दीनपना शहर में एक लाइब्रेरी की स्थापना भी करता है। मैं आपको बताऊंगा उसका क्या काम था, लाइब्रेरी, ठीक है, पुस्तकालय। 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दोस्तों, जिसमें हुमायूं इस बार इसमें हार जाता है और शेरशाह सूरी इसमें विजयी हो जाता है। और इसके एक साल बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस बार फिर से हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी इसमें विजयी हो जाता है। इस युद्ध के बाद हुमायूं को देश छोड़ना पड़ता है और भारत को भी छोड़कर भाग जाता है। स्थापना हो जाती है सूर्यवंश की। सूर्यवंश यहाँ पर 15 सालों तक सूर्यवंश का राज चलता है। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड की स्थापना की थी, ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से पाकिस्तान के पेशावर तक है।
जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। दोस्तों 15 साल बाद हुमायूं फिर से आता है, अपने भाइयों की सहायता लेता है और सरहिंद का युद्ध लड़ता है सिकंदर शाह सूरी के बीच सन 1555 ईस्वी में। इस बार हुमायूं जीत जाता है और सिकंदर शाह सूरी इस युद्ध में हार जाता है। फिर से मुगल काल की नींव पड़ जाती है, फिर से मुगल काल शुरू हो जाता है। दोस्तों हुमायूं की पत्नी हमीदा बेगम थी और समाधि इसकी दिल्ली में थी। दोस्तों हुमायूं का वर्णन हुमायूंनामा में है। इनकी बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब अकबर की बात करते हैं। अकबर का जन्म सन 1542 ईस्वी में होता है, जब हुमायूं भाग दौड़ कर रहा था, भारत को उसने छोड़ देता, भागना पड़ गया था क्योंकि युद्ध में यह हार गया था। तो अकबर का युद्ध उसकी भाग दौड़ में ही सन 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था, जिस कारण अकबर अनपढ़, अकबर की वहाँ पर शिक्षा न हो पाई। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों पूरे मुगल काल में केवल अकबर ही एक अनपढ़ शासक था। ठीक है दोस्तों। सन 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है हैमू और अकबर के बीच, जिसमें हैमू हार जाता है और अकबर विजयी हो जाता है। ठीक है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में होता अकबर और हैमू के बीच। नेक्स्ट 1564 ईस्वी में अकबर ने गुलाम प्रथा को ख़त्म किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का इसने निर्माण किया था। फतेहपुर सीकरी एक सिटी थी, उसका निर्माण अकबर ने किया था। और 1573 ईस्वी में गुजरात पर विजय पाई थी अकबर ने। इसी के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों। 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था, इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने। इबादत खाना में दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की बात रख सकता था। ये शुरू में केवल मुस्लिम व्यक्तियों के लिए था, मुस्लिम धर्म के लिए था। बाद में सन इसको 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया गया, जिस कारण मुस्लिम वर्ग के लोग नाराज़ हो गए और इबादत खाने में उन्होंने जाना बंद कर दिया और फिर इसमें हिंदू लोग भी ना जा पाए। तो इसलिए दोस्तों सन 1578 ईस्वी में इबादत खाना बंद कर दिया गया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप की हार होती है और अकबर इसमें जीत जाता है। नेक्स्ट 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है। एक धर्म था दीन इलाही, बनाया था अकबर ने ही। जो पहला व्यक्ति इस धर्म को मानता था वो अकबर ही था। अकबर ही वह व्यक्ति था जिसने इस धर्म को सबसे पहले अपनाया था। और दूसरा व्यक्ति बीरबल था। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि पहला हिंदू व्यक्ति दीन इलाही धर्म को अपनाया था, वह बीरबल था। ठीक है दोस्तों। 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ की स्थापना की और मनसबदारी प्रथा, इसने अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा को भी अकबर ने लाया था। दोस्तों अकबर ने आगरा का किला भी बनवाया था और शीश महल भी बनवाया था। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब हम आपको अकबर के नवरत्न बताते हैं। 9 रत्न। पहला वीरबल था, वीरबल जो कि एक अकबर का एक सलाहकार था। दूसरा मानसिंह था, ये सेनापति था। नेक्स्ट टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री था। तानसेन ये इसका राज दरबारी संगीतज्ञ था। अब्दुल रहीम खाना ये कवि था। ठीक है दोस्तों, जिसने बाबर नामा को तुझको बाबरी में ट्रांसलेट किया था फारसी भाषा में, ये अब्दुल रहीम खाना वही है। अबुल फजल और फैज ये दोनों भाई थे, इन्होंने आइन अकबरी और अकबरनामा लिखा है। मुल्ला दो प्याजा ये रसोइया था, कुक था। और दोस्तों भगवान दास और फ़कीर अजुद्दीन, ये अजुद्दीन, इन दोनों के बारे में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसको बताते हैं, कुछ इसको बताते हैं। दोस्तों एसएससी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि इसमें मतभेद है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर। दोस्तों जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक का कार्यकाल जहांगीर का ही रहा है। दोस्तों जहांगीर की पत्नियों का नाम मानबाई, जगत गोस्वाई, मेहरुनिसा को नूरजहाँ भी कहते थे और जगत गोस्वाई को जोधाबाई भी कहते थे। दोस्तों अकबर की वाइफ का नाम भी जोधाबाई था, जिनका नाम हीर कुमारी हीराबाई या जोधाबाई भी कहते थे। और जहांगीर की पत्नी जगत गोस्वाई का नाम भी जोधाबाई था। ठीक है दोस्तों। जहांगीर को न्याय का राजा कहते थे क्योंकि दोस्तों जहांगीर ने अपने गेट पे जहाँ पे वो न्याय देता था वो एक वेल बना रखी थी, एक वेल, जिसको भी वहाँ पर जरूरत होती थी न्याय के लिए वो उस घंटी को बजा देता था और उसकी पूरी सुनवाई होती थी और उसको न्याय दिया जाता था। इसलिए दोस्तों जहांगीर को न्याय का राजा भी कहा जाता है। सन 1608 में प्रथम ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंग्स आया था
भारत में जहांगीर के दरबार में। और सन 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो आया था। दोस्तों इन्होंने जहांगीर के दरबार में गुजरात के सूरत में कंपनी खोलने की बात कही और जहांगीर ने इस चीज़ के लिए अनुमति दे दी। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि ब्रिटिश ने सबसे पहले किस राज्य में कंपनी खोली थी? तो गुजरात के सूरत में, गुजरात राज्य के सूरत में ब्रिटिश ने कंपनी खोली थी। ठीक है दोस्तों, पहला ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, ये 1615 ईस्वी में आता है, ये 1608 ईस्वी में आता है। दोस्तों जहांगीर की समाधि की बात की जाए, जहांगीर की टॉम लाहौर में स्थित है। कहाँ पर है? लाहौर में। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों शाहजहाँ को दोस्तों हम खुर्रम भी कहते हैं और 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक का कार्यकाल शाहजहाँ का कार्यकाल रहा है। इसने दोस्तों शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल बनवाया था। सन 1631 से लेकर 1653 ईस्वी तक आगरा का ताजमहल बना। लगभग 22 सालों में आगरा का ताजमहल का निर्माण हुआ। दोस्तों आगरा के ताजमहल के जिन्होंने आगरा का ताजमहल बनाया वो उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां। उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां, इन दोनों ने ही आगरा का ताजमहल बनाया था। दोस्तों लाल किला भी उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही बनाया था। ठीक है दोस्तों, मोती मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई थी, ये आगरा में स्थित है। मयूर सिंहासन दिल्ली में स्थित है, इसके वास्तुकार बादल खां थे। और ताजमहल के उस्ताद अहमद लाहौरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी ये दिल्ली के लाल किला का भी वास्तुकार थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और शाहजहाँ की वाइफ का नाम, पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो, इन्हीं को हम मुमताज़ भी कहते थे। चलिए दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? महमूद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति महमूद शाह था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दोस्तों बनता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन भी लिया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं। औरंगजेब, जिसको हम आलमगीरी भी कहते हैं, 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का कार्यकाल औरंगजेब का कार्यकाल होता है दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम दिलरास बानो जयजगढ़। दोस्तों पिछली वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जयजगढ़ वसूलने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मैंने आपसे ये बोल दिया था कि जयजगढ़ उसके बाद अकबर ने हटाया दोस्तों, जबकि अकबर का काल तो बाद में आया। अकबर का कार्यकाल 1556 ईस्वी में आया। वो दोस्तों मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो औरंगजेब दोस्तों सबसे पहला जयजगढ़ वसूलने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने वसूला। उसके बाद अकबर ने हटाया जयजगढ़, और फिर उसके बाद औरंगजेब ने जयजगढ़ फिर से वसूलना शुरू कर दिया। अकबर ने थोड़ा अपने शासनकाल में सुधार लाया था। ठीक है दोस्तों, और ये फिर से शासनकाल में फिर अत्याचार होने लगा था प्रजा पर, जबकि अकबर के कार्यकाल में ऐसा नहीं था। अकबर सभी के लिए बराबर का न्याय देता था। और ठीक है दोस्तों, बीबी का मकबरा भी औरंगजेब ने बनवाया था, और औरंगजेब की समाधि टॉम औरंगाबाद में थी। ठीक है दोस्तों, और औरंगजेब की ऑटोबायोग्राफी फतवा आलमगीर में औरंगजेब का वर्णन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये नोट है मुग़ल काल का अंतिम शासक। हाँ दोस्तों, मुग़ल काल का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह था। मुग़ल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह था। दोस्तों पूरी दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो इससे पहले जो पूरी दिल्ली सल्तनत थी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्की थी दोस्तों। और मुग़ल काल दोस्तों, पूरे मुग़ल काल की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर आप अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। दोस्तों जिस वीडियो की आपको PDF चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।